गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लेंगे और एग्जांपल्स अगर पॉसिबल होंगे तो वो भी आज हम कवर कर लेंगे। देखिए हमने लास्ट टाइम 5 पार्ट कर लिए थे, आज हम 6 पार्ट से करेंगे। सिक्स पार्ट में इन्होंने हमें दिया है, हमें प्रूव करना है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसे हमें प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए के बराबर। तो ये देखिए कैसे होगा प्रूफ। सबसे पहले देखिए हम ये वाली साइड लेंगे, हम यहाँ चेक करेंगे कि इसमें कोई फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं लग सकता है। देखिए ना तो हमारे पास 1 प्लस साइन ए का फॉर्मूला है, ना ही हमारे पास 1 माइनस साइन ए का फॉर्मूला है, तो इसमें मतलब इसे फार्मूला नहीं लगेगा। दूसरा क्या होता है सिंपलेस्ट रेशियो, हम इसे सिंपलेस्ट रेशियो में भी नहीं तोड़ सकते। रीज़न क्योंकि ये खुद ही सिंपलेस्ट रेशियो है। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, और यहाँ पे ये ऑलरेडी साइन में है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में भी कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी है। फिर थर्ड मेथड क्या होता है, थर्ड मेथड में हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर। यहाँ ये अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसका साइन चेंज कर कर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर तो सेम है तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। यहाँ प्लस आना था, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। a माइनस बी, ए प्लस बी का क्या फॉर्म होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ऊपर तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या फॉर्म होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं और क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आप एक एक अपॉन रख दीजिए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक ए, और साइन अपॉन कॉस कितना आ गया 10। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। हेंस प्रूव्ड। देखिए इस तरह की जितनी भी आइडेंटिटीज आएंगी उनको प्रूव करने के लिए पांचों मेथड आप याद रखिए। कौन कौन से मेथड हमारे पास होते हैं, सेकंड सारे के सारे फार्मूलाज प्लस जितने भी सिंपलेस्ट रेशियो वाले फार्मूलाज हैं वो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको याद नहीं है तो ये सारे के सारे एक पेज पे लिख लीजिए और वो पेज जो अपने हाथ में रख लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5th के 7th पार्ट पर। देखिए 7th पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। इसमें हमें दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसे हमें किसके बराबर प्रूफ करना है, टेन थीटा के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए पहला मेथड क्या होता है, हम देखते हैं कोई फार्मूला लग रहा हो तो फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला इसमें कोई भी नहीं लग रहा। दूसरा होता है सिंपलेस्ट रेशियो, ये खुद ही सिंपलेस्ट रेशियो में है। तीसरा होता है रैशनलाइज, ये रैशनलाइज नहीं हो सकता है, क्यों, उसमें क्या होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ पे पावर कितनी दे रखी है, आपको 3 दे रखी है। फोर्थ तरीका क्या होता है, फोर्थ तरीके में हम ये देखते हैं कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। आपको अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दे रखा है
तो उसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दे रखे हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन लेके हमेशा काटते हैं। हमेशा हम क्या करते हैं, कॉमन लेकर काटते हैं। तो मैं भी यहाँ पर यही करूँगा। यहाँ आपको दो टर्म्स दे रखे हैं, एक ऊपर दे रखी है और एक नीचे दे रखी है। मैं इसमें कॉमन लेकर क्या करूँगा, काटने की कोशिश करूँगा। तो ऊपर से तो मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या आएगा, यहाँ 1 बचेगा 2 और यह साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan थीटा। ऊपर हमारे पास आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन अपॉन कॉस कितना आ गया, tan, और ये दोनों मैंने एज इट इज लिख दिए। देखिए अब आंसर में आपको tan थीटा चाहिए, मतलब ये चाहिए, तो डेट मीन्स ये टर्म इससे कट रही होगी। तो जब ये टर्म इससे कट रही है तो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को सेम टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। या तो आप क्या करिए, ऊपर भी कॉस ले या नीचे साइन ले, तो आपको दिखेगा ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे कॉस में कन्वर्ट कर लूँगा। साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्म होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ ब्रैकेट खोल दीजिए, ये 1 एज इट इज माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आ गया tan थीटा इंटू ये कितना आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इससे कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा tan थीटा है। तो ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, हेंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं इसके 8 पार्ट पर। एट पार्ट में इन्होंने हमें दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है हमें साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए आप ये वाली साइड ले लीजिए, इसमें देखिए सबसे पहले कोई फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा। हाँ इसमें फॉर्मूला लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ सीधा, ये टर्म नहीं लिख रहा हूँ। आप पहले इस टर्म को लिखेंगे फिर फॉर्मूला लगाएंगे। मैं सीधा कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब नेक्स्ट देखिए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में फॉर्मूला लग जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। तो मैं पहले यहाँ पे पेयरिंग बना रहा हूँ इस तरीके से। अच्छा यहाँ देखिए, आपको आंसर में कोसेक नहीं चाहिए, कोसेक की जगह क्या चाहिए, कॉट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोसेक का फॉर्मूला लगा दूंगा। कोसेक स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यहाँ पर देखिए 2 साइन ए, साइन और कोसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैं इसे 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ प्लस, ये तो आगे चला ही गया। अब देखिए आंसर में आपको सेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, उसकी जगह क्या चाहिए, tan स्क्वायर ए चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। नेक्स्ट यहाँ पर
कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो सेक को मैं लिखता हूँ 1/cos। अब देखिए ये तो 1 आ गया, ये 1 + cot स्क्वायर है, साइन से साइन कट जाएगा +2, और ये 1 + tan स्क्वायर है, और cos से cos कट जाएगा +2। तो कितना आ जाएगा 1/2 4 5 7, तो आएगा 7 + cot स्क्वायर है +tan स्क्वायर है। देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सारे के सारे फार्मूले एट ए टाइम याद होने चाहिए, और पांचों मेथड भी आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। फार्मूले अगर आपको याद है तो सारे क्वेश्चंस इजी हैं, फार्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आपको इसमें बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए आप क्या करिए, फार्मूले को लर्न करना चालू कर दीजिए, या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतनी ज़्यादा बार आप क्या करोगे, एक फार्मूले को अप्लाई करोगे, तो उसके इसमें वो दिमाग में अपने आप ही बैठ जाएगा आपके फार्मूला। अब देखिए इसके बाद है 9th पार्ट। नाइन्थ पार्ट में इन्होंने हमें दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है सेक ए माइनस कॉस ए। इसे हमें प्रूफ करना है 1/tan a + cot a के बराबर। देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, हम इसकी ये वाली साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम चेक करते हैं कोई फार्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा, कोई भी फार्मूला इनमें अप्लाई नहीं हो सकता है। दूसरा क्या होता है, सिंपलर रेशियो में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को तोड़ देते हैं। हाँ ये सिंपलर रेशियो में टूट जाएगा। कोसेक क्या होता है 1/sin, और साइन एज इट इज। नेक्स्ट सेक क्या होता है 1/cos, और ये cos एज इट इज। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, हम यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 1 और साइन ए का एलसीएम क्या आएगा, साइन ए, तो ये आ गया 1 - sin स्क्वायर है। यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लीजिए cos ए, तो ये आएगा 1 - cos स्क्वायर। अब देखिए 1 - sin स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर है और ये अपॉन साइन है, इनटू ये साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है। ये स्क्वायर से कॉस कट जाएगा, स्क्वायर से साइन कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस। अब देखिए इसमें हमें ना दोनों साइड ही लेनी पड़ेगी। वैसे मैं इससे ये साइड ला सकता हूँ, मगर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से कराऊंगा असाइनमेंट में, उसमें इस साइड से मैं ये वाली साइड लाऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल इसको मैंने सॉल्व किया, साइन इंटू कॉस ए आ गया, इसको भी अब सॉल्व करूंगा, वो भी क्या आएगा साइन इंटू कॉस ए आएगा। जब दोनों साइन इंटू कॉस ए के बराबर है तो इसका मतलब दोनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। आप कर सकते हो दोनों साइड्स लेकर भी। अच्छा अब मैं इसकी राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। राइट हैंड साइड में देखिए कोई फॉर्मूला लग रहा है, नहीं, tan a + cot a का कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है। दूसरा सिंपलेस्ट रेशियो, हाँ सिंपलेस्ट रेशियो में टूट जाएगा। tan किसके बराबर होता है, sin अपॉन cos, और cot किसके बराबर होता है, cos अपॉन sin। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा sin इंटू cos a। अगर आपको दो नंबर्स दे रखे हैं डिनोमिनेटर में, उनका आपको एलसीएम लेना है और दोनों अलग है, तो उनका एलसीएम क्या आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। अब इसकी तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी और इसकी यहाँ। अब देखिए ये मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो भी टर्म होगी वो हमेशा पलट कर ऊपर जाती है। तो साइन ए कॉस ए तो ऊपर चला जाएगा, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये कितना आ गया साइन इंटू कॉस। देखिए ये मेन ऑब्लिक है,
तो इसके नीचे जो भी टर्म होगी उसका पहले रेसिप्रोकल होगा और फिर वो ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही रह जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो अब देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, वो साइन ए इंटू कॉस ए के बराबर आया, राइट हैंड साइड ली, वो साइन ए इंटू कॉस ए के बराबर आया। तो इसका मतलब यहाँ लिख दीजिएगा that implies LHS is equal to RHS is proved। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। टेंथ पार्ट, इसमें मैंने देखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसे हमें प्रूव करना है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर के, और इन दोनों को हमें प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए के बराबर। मतलब हमें ये तीनों रिलेशंस को इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बारी बारी पहले इसे सॉल्व करेंगे, ये आ रहा होगा टेन स्क्वायर ए के बराबर, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, ये किसके बराबर होगा टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो इसका मतलब इसे सॉल्व करा तो ये आ गया, इसे सॉल्व करा तो ये आ गया, इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए तरीका क्या है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, या आप ऐसे करिए, ऐसे लिख दीजिए फर्स्ट वी विल सॉल्व वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसे हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका देखिए, हम ये देखेंगे इसमें कोई फार्मूला लग रहा है, हाँ लग रहा है फार्मूला। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का क्या होता है फार्मूला, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है? अच्छा अब नेक्स्ट इसे आप सिंपलाइजेशन में तोड़ दीजिए, सेक किसके बराबर होता है 1 अपॉन कॉस के, तो ये आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कोसेक 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो भी टर्म होगी उसको पलट कर हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये वाली टर्म इसके बराबर आ गई। तो हम यहाँ लिख देंगे दैट इम्प्लाइज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, टेन स्क्वायर ए के, और इसे हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सिमिलरली हम इसे सॉल्व करेंगे और इसके बराबर प्रूव कर देंगे और उसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ये तीनों क्या होंगे, रिलेशंस इक्वल हो जाएंगे। देखिए अब हम इसको इसके बराबर प्रूव करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, चलो एक साथ लिख देते हैं 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको आप कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कोई फार्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा। हाँ लग रहा है फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ऊपर नीचे और दोनों जगह लग जाएगा। अच्छा हम मगर उसको लगाएंगे नहीं, उसका रीज़न क्या है आप करके देख लेना, 1-2 स्टेप्स बढ़ जाएंगे। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ उससे थोड़ा छोटा पड़ेगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, आप इसे सिंपलेस्ट रेशो में तोड़ दो। सही, सिंपलेस्ट रेशो में क्या आएगा, 10 किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस, और कॉट किसके बराबर होता है, कॉस अपॉन साइन। अब देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या रहेगा, कॉस ए, तो ये इधर चला जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए।
अपॉन यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए आप, ये इधर चला जाएगा साइन ए माइनस कॉस। अच्छा आप देखिए मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों स्किप किया, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ ऊपर नीचे तो 2-3 स्टेप ना बढ़ जाते हैं। अब जो मैं तरीका कर रहा हूँ इससे क्या होंगे, 2-3 स्टेप कम पड़ेंगे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा अब देखिए ये मेन ऑब्लिक है तो इसके नीचे जो भी टर्म होगी वो पलट कर ऊपर जाएगी। अब देखिए ये और ये दोनों सेम टर्म है, बस साइन ही तो अपोजिट है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसमें, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन है और ये नेगेटिव हो जाएगा कॉस, तो ये इससे कट जाएगा। ये कितना आएगा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा टेन स्क्वायर ए, इसके बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब देखिए अब हम लिख देंगे देयरफॉर 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। इसे मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, फिर आप लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ये तीनों रिलेशंस क्या है इक्वल है। अब देखिए अब हम एग्जांपल्स पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल 15 करवा रहा हूँ। एग्जांपल 15 जो है ये ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5th पार्ट था उसमें भी यही ट्रिक लग रही थी जो इसमें लगना है। एग्जांपल 15 देखिए, इसमें उन्होंने दिया है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए इसे आप कैसे करोगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेक थीटा किसके बराबर होता है। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा ही आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे ये वाली साइड ले लेंगे और इसे कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो देखिए ये कितना आ जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन आ गया -1 प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखते हैं जो आपको आंसर चाहिए वो न्यूमरेटर में चाहिए या डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हमें कहाँ पे चाहिए डिनोमिनेटर में चाहिए। अच्छा अगर डिनोमिनेटर में चाहिए होता है तो हम डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू रखते हैं। अगर न्यूमरेटर में आंसर चाहिए होता, मान लो ऊपर चाहिए होता हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो मैं क्या करता ऊपर 1 की वैल्यू रखता। अब नीचे चाहिए ना मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 1 की वैल्यू रखूँगा। तो इसके लिए पहले मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे 1 की वैल्यू रख देंगे। वन की वैल्यू क्या होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सही है। 1 की कौन सी वैल्यू रखेंगे, एक तो साइन कॉस में होती है और एक टेन और सेक में होती है और एक कॉट और कोसेक में होती है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इसको खुद करिए।
देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 1 की वैल्यू रखेंगे इन टर्म्स ऑफ tan थीटा एंड sec थीटा। तो अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे, ये तो एज इट इज रहेगा tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा, और यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर है? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि sec और tan के ऑब्लिक में cos थीटा आ रहा है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करते हैं cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। सेकंड ट्रिक क्या होती है, आंसर हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, तो हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 1 की वैल्यू लगा देंगे। 1 की कौन सी वैल्यू लगाएंगे, जिस फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, tan और sec की फॉर्म में लगा देंगे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे नीचे से, तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा। अच्छा देखिए मैं क्या करता हूँ, आंसर में हमें क्या चाहिए sec थीटा माइनस tan थीटा, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो इसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये एज इट इज। अब देखिए यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए sec थीटा माइनस tan थीटा, तो अंदर क्या आएगा -1 प्लस, यहाँ से तो -1 आएगा और यहाँ से क्या आएगा sec थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। अब देखिए ये टर्म इससे कट जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। यही आपको प्रूव करना था। देखिए इसमें और क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5th पार्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें तो हम क्या कर रहे थे sin थीटा से डिवाइड कर रहे थे और 1 की वैल्यू cot और cosec की फॉर्म में रख रहे थे। यहाँ पे हम cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं और 1 की वैल्यू sec और tan की फॉर्म में रख रहे हैं, दोनों में ट्रिक एक ही लगनी है। अब देखिए इसके बाद है एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 में उन्होंने दिया है लेफ्ट हैंड साइड में cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a। इसे हमें किसके बराबर प्रूफ करना है, cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1, इसके बराबर हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो देखिए आप इसमें ये वाली साइड ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। तो अब देखिए सबसे पहला क्या तरीका होता है, हम देखते हैं ये सिंपलेस्ट रेशो में, सॉरी सबसे पहला तरीका होता है कोई फार्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा, फार्मूला से कोई लग ही नहीं रहा। तो दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा मेथड ये होता है हम इसे सिंपलेस्ट रेशो में तोड़ देते हैं। तो ये सिंपलेस्ट रेशो में टूट जाएगा कैसे, cot का हो जाएगा cos अपॉन साइन और cos एज इट इज, और यहाँ पर जो cot है वो भी cos अपॉन साइन में टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ से cos a कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या आएगा 1 अपॉन साइन a माइनस 1, और यहाँ पर cos कॉमन ले लीजिए 1 अपॉन साइन a प्लस 1। तो देखिए cos से cos कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन क्या होता है cosec, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन क्या होता है cosec। तो यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। अब देखिए इसके बाद है एग्जाम्पल
एग्जाम्पल 13 में इन्होंने दिया है, लेफ्ट साइड में तो देखा है sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a। इसे हमें 1 के बराबर प्रूव करना है। इसे हमें क्या करना है, 1 के बराबर प्रूव करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सबसे पहला तरीका देखिए, कोई फॉर्मूला लग सकता है इसमें? नहीं। दूसरा सिंपलेस्ट रेशो, हाँ सिंपलेस्ट रेशो में टूट जाएगा। सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, ये 1 माइनस साइन है, और सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस। फिर आएगा 1 अपॉन कॉस है ये इंटू 1 माइनस साइन है। यहाँ पर एलसीएम ले लो, कॉस से एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 1 प्लस साइन। अब a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर है। ये से कट जाएगा और कितना आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, इक्वल टू RHS। तो देखिए मेन इसमें जो है फोकस आपको फॉर्मूला लर्न करने में ही लगाना है, और इसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर सको उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब देखिए इसके बाद है एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 में उन्होंने कहा है एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए, tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ साइन। इन सबको हमें क्या करना है साइन ए की फॉर्म में लिखना है। कॉस को, tan को, sec को हमें क्या करना है साइन की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखोगे। सबसे पहले देखिए कॉस का तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के। तो इससे कॉस स्क्वायर ए कितना आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो कॉस कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस ए किसके बराबर आ गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। आपको ये भी लिख कर आना है मेन उसमें ही आंसर में। अच्छा अब देखिए tan पे आ जाइए, tan किसके बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। तो ये तो साइन ही रहेगा, कॉस की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए। तो ये हमने जो है tan ए किसकी फॉर्म में लिख दिया साइन ए की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट है sec ए। देखिए sec किसके बराबर होता है 1 अपॉन कॉस है, और कॉस की वैल्यू साइन की टर्म से हमारे पास है ही। तो ये हमारे तीनों की तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसकी फॉर्म में आ गई साइन की फॉर्म में आ गई। बस इसमें ध्यान आपको क्या रखना है फार्मूलाज का ही ध्यान रखना है। फॉर्मूले सारे आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल आएगी।